हमने कहा कि जो सूडो फोर्स फ्रेम है वो नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में कार्य करता है। तो पहले तो ये समझना होगा कि रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं। ठीक है, पहले तो समझना होगा कि रेफरेंस फ्रेम क्या होते हैं। हम वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं। बट ऑल दीज क्वांटिटीज़ नीड अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम व्हिच दे आर मेजर्ड। इन सब के लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस की आवश्यकता होती है। किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन या मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें एक रेफरेंस फ्रेम चाहिए होता है, जहाँ से हम उसको उसके सापेक्ष उसको हम डिफाइन करते हैं। ठीक है, जैसे मान लो जो ये कुर्सी है, हमारे रूम के सापेक्ष ये कुर्सी स्थिर है। अब आपको तो नहीं दिख रही होगी कुर्सी, लेकिन एज्यूम करो कि ये जो कुर्सी है हमारे रूम के सापेक्ष स्थिर है, रेस्ट पर है, लेकिन ये सन के अराउंड, सन के सापेक्ष ये कुर्सी स्थिर नहीं है, क्योंकि यदि मैं कुर्सी को हाथ भी ना लगाऊं फिर भी यह एक वर्ष में एक बड़े सर्कुलर पाथ पर एक राउंड को पूरा कर लेगी, सूर्य के सापेक्ष एक चक्कर पूरा कर लेगी। ठीक है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट के वेलोसिटी, एक्सीलरेशन को डिफाइन करने से पहले हमारा जो रेफरेंस फ्रेम है वो श्योर होना चाहिए, तभी हम चीज़ों को बता सकते हैं। तो उससे दो प्रकार के बनाए गए, रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम पहला है इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम और दूसरा है नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, दो प्रकार के रेफरेंस फ्रेम डिफाइन किए गए, एक इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? ऐसा रेफरेंस फ्रेम जहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं। न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं जहाँ पर ऑब्जर्वर का जो एक्सीलरेशन है वो शून्य होता है, जहाँ पर ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन शून्य होता है, जहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं, अर्थात कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन करता है, तो उसे हम कहते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, जहाँ न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं। न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं उसे हम कहते हैं इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, जहाँ पे एक्सीलरेशन ऑब्जर्वर जो कैलकुलेशन कर रहा है, ऑब्जर्वर का जो एक्सीलरेशन है वो 0 होना चाहिए, वहाँ पे न्यूटन्स लॉ वैलिड होते हैं। न्यूटन का फर्स्ट फ्रेंड्स नियम क्या कहता है? न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ कहता है यदि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, यदि कोई स्थिर है तो स्थिर रहेगा, यदि उस पर नेट फोर्स जो है वो 0 है। मान लो जैसे ये कोई बुक है, ये कोई टेबल है, ये टेबल है, ठीक, मान लो मानने में क्या जाता है, ये कोई टेबल है और टेबल पर ये कोई बुक रखी है, तो टेबल पर रखी बुक स्थिर क्यों है? क्योंकि इस पर दो फोर्स कार्य करते हैं। एक फोर्स वेट इसका वर्टिकली डाउनवर्ड कार्य करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। इसका मतलब ये है कि ये जो बुक है इस mg फोर्स से टेबल को नीचे की ओर दबा रही है, तो टेबल भी पलटकर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर लगाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं? नॉर्मल फोर्स, रिएक्शन फोर्स कहते हैं। तो जितना फोर्स यह बुक टेबल पर नीचे की ओर लगा रही है, टेबल पलटकर उतना ही फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की ओर लगा रही है। ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन में होने के कारण इस पर जो नेट फोर्स है एफ नेट क्या है? 0 है, जिस कारण ये बुक रेस्ट पर है। ठीक है, और मोशन का मतलब जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, मान लो कोई जीप है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के वेलोसिटी से चल रही है, तो उस पर जब तक ड्राइवर ब्रेक नहीं लगाएगा वो उसी स्पीड में रहेगी। तो ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड करते हैं, ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन 0 होता है, उसे हम क्या कहते हैं? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस व्हिच डज नॉट ओबे द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इज कॉल्ड नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ऐसा रेफरेंस फ्रेम जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड ही नहीं होते हैं, ऑब्जर्वर का जो एक्सीलरेशन है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है। इसमें जो ऑब्जर्वर का जो एक्सीलरेशन है वो नॉट इक्वल टू 0 होता है, यानी एक्सीलरेटेड फॉर्म में होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम कहते हैं। देखो फ्रेंड्स, हम सारी जो कैलकुलेशन है वो ग्राउंड से करते हैं, पृथ्वी से करते हैं ना, हम सारी कैलकुलेशन को ग्राउंड से करते हैं और ग्राउंड को हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानते हैं।
और वहाँ पर न्यूटन्स लॉ वैलिड हो जाते हैं। लेकिन ये देखा जाए, अर्थ भी तो सन के अराउंड एक बड़े सर्कुलर पाथ पर मोशन करती है, और प्रत्येक पॉइंट पर मोशन की वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। हर एक पॉइंट पर वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने से इसमें एक्सेलरेशन होगा तो इसे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में होना चाहिए। अर्थ सूर्य के चारों ओर भी तो मोशन करती है, घूमती है, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होने के कारण इसमें एक्सेलरेशन उत्पन्न होगा। एक्सेलरेशन जब उत्पन्न होगा तो उसे नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में होना चाहिए, लेकिन हम अर्थ को इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानते हैं, क्योंकि जो विशेषज्ञों ने माना है कि जो अर्थ जो घूमती है वो उसकी जो वेलोसिटी है, जो सन के अराउंड घूमती है, तो उसकी वेलोसिटी जो है वो बहुत कम होती है। अर्थ की जो वेलोसिटी बहुत कम होने के कारण उसके एक्सेलरेशन को लगभग शून्य मान लिया जाता है, जिस कारण अर्थ इनर्शियल नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम होने पर भी हम इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मान लेते हैं। तो अर्थ को हम क्या मानते हैं? इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम मानते हैं, जबकि होना क्या चाहिए? नॉन इनर्शियल।